तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्र में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं संविधान से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान से संबंधित दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब 100 क्वेश्चन है जो आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों चैनल पर विजिट करें। आपको दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिस्ट्री और दोस्तों जियोग्राफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी गई है। आप जाके एक बार चैनल पर विजिट कर लें आपकी, क्योंकि आपका समय बाद का बहुत ही कम बचा है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। दोस्तों ये आप इसको इग्नोर करिए। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1953 में हुआ था। कब दोस्तों? 1953 में हुआ था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता था? 25 जनवरी को। कब दोस्तों? 25 जनवरी को। दोस्तों बहुत ही जल्दी से थोड़ा आपको कराएंगे, बहुत ही जल्दी, क्योंकि काफ़ी समय आप लोगों को बहुत ही कम है, जितना जल्दी आपका समाप्त हो सके। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सचिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। इनके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार। कौन दोस्तों? महालेखाकार करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 26 जुलाई। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? 26 जुलाई को। भारत सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। कौन सा? अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 के तहत एक महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 78 में है। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 78 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना था 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार का उल्लेख हुआ है? 2 बार। कितनी बार? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया? 2 बार उल्लेख हुआ है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारत संविधान बनकर मतलब रेडी हो गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किन संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट लगे तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो माल्ले मिंटो सुधार के तहत। किसके? माल्ले मिंटो सुधार के तहत दोस्तों ये की गई थी। अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चैनल की जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप चैनल सर्च करिएगा सत्यम टेलीग्राम 1, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो दल बदल। किससे? दल बदल कानून से दोस्तों 10वीं अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई थी? 74वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी थे जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25। किसके? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या? तो 26 जनवरी। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। यही जो एकमात्र हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? 23 फरवरी 1948। कब? 23 फरवरी 1948 में किया गया था। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो एकमात्र ये थे जो ज्ञानी जैल सिंह ने, इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनहित याचिका वाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा गया? किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को। किसे? लिटिगेशन का जनक किसे कहा गया है? तो पीएन भगवती को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 11 दिसंबर 1946 को बने थे, जब दूसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा की गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों कानूनी सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर वी एन राव थे। डॉक्टर बी एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन से? एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित थी 389। कितने? दोस्तों 389 संख्या निर्धारित थी जो कैबिनेट संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधानों में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी है दोस्तों? 8। अब वर्तमान में कितनी है? 12 है। कितनी दोस्तों? 12। 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह की समिति। कौन सी? सरदार पूर्ण समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का ये जो प्रावधान लिया गया है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस के संविधान से लिए गए? तो भूतपूर्व सोवियत संघ रूस से। किससे? यूएसएसआर से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। कौन सा 11वीं संशोधन? इसके तहत दोस्तों नगर पंचायत दोस्तों इसके तहत जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो मूल कर्तव्य 51 तथा 4A में। भाग जो दोस्तों भाग 4A है और अनुच्छेद 51A में है जो मूल कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? 92वें संविधान संशोधन 1985। किसको? 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12। कितनी? 12 है। किस राज्य की सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया है? तो 11वीं अनुसूची में। किसमें? जो पंचायती राज व्यवस्था है किसमें? 11वीं अनुसूची में वर्णन है इसके। दोस्तों वहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में। 12वीं में दोस्तों नगर पंचायत है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये दोस्तों जोड़ी गई थी। इसको याद करने की ट्रिक है BDMS। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची। कौन सा? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं तो केंद्र को सौंपने का लक्षण जो है कनाडा से लिया गया। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। ये 3 सूचियां हैं जो 7वीं अनुसूची में है। किस अधिनियम द्वारा भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया था? 1833 का चार्टर है। किसके तहत? 1833 के तहत गवर्नर जनरल का पद लिया गया है। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया? अनुसूची 5वीं अनुसूची। कौन सी है? 5वीं अनुसूची है जिसमें इन सब का वर्णन किया गया, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो जो प्रथम वायसराय थे। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूची 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? अनुच्छेद 24। कौन सा? अनुच्छेद 24 के द्वारा कहा गया। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। हम भारत के लोग हैं जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा के दौरान कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से ली गई है। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। लोकसभा, राज्यसभा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जिकानिया थे। कौन से? हीरालाल जिकानिया थे जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम था भारत संविधान का
सबसे बड़ा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति से सिफारिश के द्वारा दी गई थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंह, कौन सी लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, जिसके चलते भारत राज्य पंचायती व्यवस्था संवैधानिक को मान्यता दी गई। तो 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दासता का पत्र है, जो 1935 का संविधान अधिनियम था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन से? सर बी.एन. राव थे। कौन? सर बी.एन. राव थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है किसमें? अनुच्छेद 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28। कौन सा? अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? लाहौर के 1929 अधिवेशन के तहत जो दोस्तों हुई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता आयु 21 से वर्ष घटाकर 18 वर्ष के किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? बम्बई से। किससे? मुंबई से थे। जो भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संविधान सभा के सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? तो पिंगली वेंकैया ने। किसने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम में भारत आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम बार जो है भारत में आम चुनाव कब हुए थे? जो भारत में हुए थे 1951-52 के बीच में हुए थे। 9वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान के द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन। कौन सा प्रस्तावना में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था? तो किसमें? 42वें संविधान संशोधन किया गया था प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 12 222 होते हैं सदस्य, जो लोकसभा के 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। टोटल मिलाकर 22 होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो इसके चलते दोस्तों अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 स्वतंत्रता अधिकार का दोस्तों निलंबन हो जाता है। जो आर्टिकल 9 आपातकाल के समय संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। 13 मई 1952 में संसद की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा स्पीकर है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव थे। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत नगर पंचायत और ग्राम पंचायत जोड़े गए थे। मतलब ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जोड़े गए थे। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52 के अंतर्गत जो है भारत का राष्ट्रपति आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया का जो राष्ट्रपति के चलाया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है। भारत संविधान में मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पारित किया जाता है? लोकसभा में। किसे? लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का जो है आर्टिकल 32 है। किसे? आर्टिकल 32 है दोस्तों। अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से पूछा जाए तो आर्टिकल 32, नहीं तो इसे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन सन 1989 को किया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इसका राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है। इसके सदस्य 2 तिहाई सदस्य 2 साल में रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14 और राज्यसभा में 2। कितने दोस्तों? राज्यसभा में 2 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक उल्लेखित है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति। दोस्तों आपके 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपके करा चुके हैं दोस्तों। 15 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, जो बीपीएससी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। सत्यम टेलीग्राम, यहाँ पे दोस्तों ई है टेलीग्राम 1, ये इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इस पर PDF मिल जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।